आज का जो आपको ज्वलंत लेकर विषय है नारी शक्ति बंधन अधिनियम, उसकी प्रेस वार्ता में हमारे दुर्ग जिले के हमारे भाई बरिया साहब, जिलाध्यक्ष श्रीमती आभा जैन जी, प्रदेश कार्य सदस्य श्रीमती जोशी, दोनों महामंत्रीगण पाठक जी और हमारे आप सब उपस्थित समस्त मेरे भाई प्रेस मीडिया के जन प्रेस, आप सबको मेरा सादर नमन। हम सब जानते हैं कि जो हमारी भारतीय संस्कृति थी वहाँ पर वुमन एम्पावरमेंट जैसा आज जो हम चर्चा कर रहे हैं उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। वहाँ ये हमेशा से होता रहा और स्त्रियों का स्थान भारतीय संस्कृति में सदैव ऊंचा रहा। हमारे यहाँ शक्ति स्वरूपा दुर्गा माता की पूजा होती रही और हमारे ग्रंथों में भी लिखा गया है कि माँ दुर्गा ने त्रिदेवों की शक्ति अपने अंदर समाहित करके सृष्टि में सबको रक्षित काम कर किया और सबको अपना आशीर्वाद दिया। पर इन सब के बाद जैसे कुछ आक्रांता आए और हमारी संस्कृति का अपभ्रंश हुआ, इसी सबको देखते हुए आज का जो है हमारी आबादी बढ़ी, हमारी बेटियां, भारत की बेटियां सब जगह परचम लहरा रही हैं अपना, हर क्षेत्र में आज परचम लहरा रही हैं। पायलट कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, भारत की बेटियां आज सब जगह उच्च स्थानों पर हैं। और राजनीतिक क्षेत्रों में आप सबको विदित है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व अत्यंत कम है, बहुत ही कम है। आधी आबादी को महिलाएं रिप्रेजेंट करती हैं, उसके बावजूद भी महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है काफ़ी कम मात्रा में है। उन्हीं सबको देखते हुए नारी शक्ति बंधन अधिनियम लाया गया। ये पहले से पारित हो चुका है बिल हमारा 2023 में। अब इसको लागू करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विशेष सत्र बुलाया विगत दिनों। उसमें महिला अधिकारों को जल्द से जल्द लागू हो, आरक्षण कुछ व्यवस्थाओं के तहत इस पर चर्चा की गई और हम सब ने देखा, आप सब गवाह और हम सब महिलाएं और हमारे दूर दूर जहाँ सारी महिलाएं हैं देश की, वो बिल्कुल लागू ना हो सके ऐसा हमारे यहाँ प्रयास किया गया। उसको खुशियाँ मनाई, उन लोगों ने उसको लागू नहीं हो पाया तो उन्होंने टेबल थपथपाई। ये अत्यंत निंदनीय है, ये नहीं करना चाहिए। और ये उन पार्टियों द्वारा किया गया, कांग्रेस और उनके सहयोगी दल, जिनकी महिलाएं वहाँ रिप्रेजेंट कर रही थी सदन में। हम जानते हैं कि वो सब परिवारवाद के कारण राजनीति में स्थापित हैं, वो कोई आम जन भारतीय परिवार की महिला नहीं है। तो वो नहीं चाहते कि साधारण घरों की महिलाएं जो गैर राजनीतिक परिवार है, कार्यकर्ता है, जो अपने क्षेत्रों में अच्छा काम कर रही हैं, वो राजनीति में आए। उनकी बिल्कुल मंशा नहीं है। महिला सशक्तिकरण केवल उनके लिए एक दिखावा मात्र है और वो केवल महिलाओं को एक वोट बैंक समझते हैं। महिलाओं का आक्रोश इसलिए है कि उनको वोट बैंक तो समझा जाता है, पर क्या वो इस लायक नहीं है कि आज वो नायक की भूमिका में स्थापित हों, वो नीति निर्धारण करने के लिए विधानसभा और लोकसभा के सदनों में बैठें, वो आज राजनीतिक पदों में ऐसे विधायक और सांसद बन के जाएँ। अगर वो जाएंगी तो महिलाएं जैसे घर की बहुत अच्छी मैनेजर होती हैं, वो महिलाओं के संवेदनशील विषयों को ज़्यादा अच्छे से समझेंगी और वहाँ पर हमारी महिलाओं को अधिकार अच्छे मिलेंगे, महिलाओं की स्थिति मजबूत होगी। ये जानते हुए भी कि नारी अगर सशक्त होगी, वो अपने निर्णय लेने में जब स्वयं सक्षम होगी तभी महिला सशक्तिकरण संभव है। आज अगर हम सामान्य अधिकारों की केवल बात करें कांग्रेस की तरह और उनके सहयोगी दलों की तरह, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ये केवल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी थे जिन्होंने महिलाओं को हर संवेदन उनके पीरियड को समझा। जब वो गर्भ में गर्भस्थ शिशु है महिला, उसके लिए भी उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसी योजना लागू की। फिर जब वो गर्भस्थ थी तो उसकी माता के लिए मातृ वंदना योजना बाहर आई, तो लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, ऐसे उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, पीएम श्री आवास योजना, ऐसी अनेक योजना है। विधवा जो उन्होंने समझा महिलाओं को दर्द के लिए, इसीलिए वो विशेष सत्र बुला के उन्होंने भरसक प्रयास किया। उन्होंने अनुनय विनय की सब दलों से कि आप मान जाएं, इस अपना श्रेय आप ले लें, केवल इस बिल को पास होने दें। पर उन्होंने अपना, सारे विपक्षी दलों ने अपना असली चेहरा दिखाया और इसको
उसको पास नहीं हो, पास तो हो चुका था, लागू नहीं हो। अगर चाहते तो मोदी जी उसको डायरेक्ट भी ला सकते थे। फिर उनके लिए ये सुप्रीम कोर्ट में जा सकते। वैधानिक प्रक्रिया जरूरी थी, इसलिए संसद में दोबारा से उसको लागू करने के लिए लाना जरूरी था। पर विपक्षी दलों को इससे कोई लेना देना नहीं है कि महिलाएं आगे बढ़े। महिलाएं आधी आबादी उनको बस वोट देती रहे, ऐसी उनकी मंशा है। और हम महिलाएं इसको याद रखेंगे। अभी हमारे पश्चिम बंगाल में इलेक्शन हुए थे, उसमें उनको इसका पता चल जाएगा। और आप सबके द्वारा मैं आह्वान करती हूँ कि आप सब इस बात को जन जन की दूर दराज में बैठी हुई हमारी बेटियों तक को पहुँचाए, हमारी सहेलियों को, हमारी बहनों को पहुँचाए कि विपक्षी दलों ने उनके अधिकारों का हनन किया है। और ये आगामी जो चुनाव होंगे उसमें उनको मुंहतोड़ जवाब दें, तभी इनको पता चलेगा कि आधी आबादी का अधिकार छीनने का क्या हर्ष होता है। जी भाई सर, ये मैं आपको बंगाल चुनाव फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि एक प्रक्रिया तो करनी थी ना। पारित हो चुका था, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अगर मोदी जी उनको डायरेक्ट ही लागू कर देते, फिर इनमें से कोई जाता कि भाई इसको ना सदन से तो पास कराया नहीं। अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जाता या कहीं और जाता तो बिल पारित लागू नहीं हो पाता, तो फिर और ही ज़्यादा बुरा होता है ना, फिर तो बहुत लंबित हो जाता है। कहने मतलब 2023 में इसको मंजूरी मिली, लेकिन इतना लेट कैसे? चुनाव के दौरान क्यों लेट हुआ? ऐसा नहीं है, ये प्रक्रिया हो सकती है कि टाइमिंग आपको ऐसा लगी हो। प्रयास तो हमारी पार्टी ने किया था ना, वो तो कभी नहीं ला पाए ना। 2023 में जब हम बहुमत में आए तभी तो ये पारित हुआ था। 1990 से क्यों नहीं लागू हुआ था? क्यों कांग्रेस ने, आप पुराना इतिहास देखें कि कई एक विधायक और सांसद ने तो उसकी प्रतियां फाड़ी थी, आरजेडी के सांसद ने। लागू करने की मंशा तो केवल हमारे प्रधानमंत्री के मन में थी। अगर वो ऐसे भी लागू कर सकते थे, नहीं लाते सत्र में, फिर कोई सुप्रीम कोर्ट में जाता, वहाँ से जाता, फिर बहुत ही लंबा होता था, फिर तो कैंसिल होता। हेल्थ भी रह चुकी है। एक परंपरा है कि हमारे परिवार के लोगों को हम सब इज्जत देते हैं, तो ऐसा है, कुछ अपवाद हो सकते हैं। आप 50% आरक्षण तो हमारे लिए तो शुरू हुआ था, हमारी पार्टी ने दिया था। अब वो करते हैं तो एक दो अपवाद होंगे। वैसे आप इसी क्षेत्र की बात कर लीजिए, कामना सिंह जी की भी बहुत अच्छी पहल थी, जिन्होंने नवदुर्ग में कुछ प्रतिनिधियों को छोड़ दिया। अधिकतर तो मेरे को लगता है महिलाएं सक्षम अब अच्छे से काम कर रही हैं। एकाध केस में अगर आपको लगता है, मैंने तो नहीं देखा, क्योंकि मैंने सदन में महिलाओं को अच्छी भागीदारी करते देखा है परिषद में। और अगर मेरे मतलब ये ऐसा लगता है जैसे आप अगर मेरे परिवार के बड़े होते, हो सकता है मैं आपको भी थोड़ा सा आप कर लोगे तो कोई बुराई तो ना।